के शेर बिल्कुल भी चिराग पासवान नहीं है और इस जंगल राज को जो ख़त्म करेगा वही असली शेर होगा। और मेरे हिसाब से हम सब जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक हमारे पूजनीय नेता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने जो पार्टी की स्थापना की थी वो शेर है, तो उनका बेटा शेर ही है। लेकिन उनको अगर सच में ही अगर सीएम बनने की लालच होता तो बहुत पहले ही, जब उनके पिताजी थे और उनके साथ एक के बाद एक जो भी उनके साथ कारनामे पर्सनली हुआ है, तो उस वक्त वो राजनीति से दूर चले जाते। उनको सत्ता का कोई लालच नहीं है और उनका शुरू से ही विजन क्लियर था कि भाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू किया जाए। और नीतीश जी के जो 7 निश्चय सो कॉल्ड उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई वो बिहार में इतने सालों से कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसी कारण की वजह से उन्होंने हमेशा से नीतियों का विरोध किया है और उन्होंने इस बार एनडीए का साथ इसलिए दिया है क्योंकि वो देख रहे हैं कि जंगल में शेर कम और ऐसे लोग, ऐसे राजनीतिज्ञ आ गए हैं जो बिहार को एक्चुअली जंगल राज बनाना चाहते हैं। और इसको मुझे प्रत्यक्ष की प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। एक जंगल में 2 शेर हैं, एक चिराग एक तेजस्वी। ये तय करेगी आने वाला जो एक सीट पे उपचुनाव है मुजफ्फरपुर का कुर्नी, ये तय करेगी कि बिहार का जनता किसके साथ है, चिराग या तेजस्वी। देख लीजिए, चिराग जी अभी चल गए एनडीए में, लेकिन अभी भी तेजस्वी महागठबंधन में है और ये तय करेगी कि चिराग के साथ जनता है या फिर तेजस्वी के साथ। आने वाला समय बताएगा। 5 दिसंबर को चुनाव है कुर्नी में। तो हमारे साथ एलजेपीआर की प्रवक्ता हैं, तो क्या लगता है कौन शेर के साथ रहेगा बिहार की जनता? सबसे पहली बात, आपने शुरुआत में गलत बोला। जंगल के शेर बिल्कुल भी चिराग पासवान नहीं है और इस जंगल राज को जो ख़त्म करेगा वही असली शेर होगा। और मेरे हिसाब से हम सब जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक हमारे पूजनीय नेता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी ने जो पार्टी की स्थापना की थी वो शेर है, तो उनका बेटा शेर ही है। लेकिन अगर मैं राजनीतिक आंकड़ों की बात करूं तो शेर वही कहलाएगा जो चीज़ों को सही कर पाएगा। और डेफिनेटली जंगल का शेर बनने का कोई शौक ना हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है और ना हमारे बिहार वासियों को है। तो हम लोग नहीं, बिल्कुल नहीं रहती शेर बनने की लालच तो एनडीए में नहीं जाते। देखिए, चिराग जी सोचे कि हमको सीएम कैंडिडेट बनना है इसलिए हम भाजपा में चले जाएं। बिल्कुल नहीं, भाजपा में वो चले ही नहीं गए। मैं आपको दोबारा बता दूं, अभी वो सिर्फ उपचुनाव में उनकी साझेदारी बनके वहाँ पे वो एनडीए के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहीं पे भी ये घोषणा नहीं की है कि वो बीजेपी में गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनको अगर सच में ही अगर उनको नहीं, 1 मिनट, उनको अगर सच में ही अगर सीएम बनने की लालच होता तो बहुत पहले ही, जब उनके पिताजी थे और उनके साथ एक के बाद एक जो भी उनके साथ कारनामे पर्सनली हुआ है, तो उस वक्त वो राजनीति से दूर चले जाते। उनको सत्ता का कोई लालच नहीं है। और आप एक बात बताइए, जब कोई पार्टी बनती है एक आधार पे बनती है और उनका शुरू से ही विजन क्लियर था कि भाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू किया जाए। और नीतीश जी के जो 7 निश्चय सो कॉल्ड उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई वो बिहार में इतने सालों से कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसी कारण की वजह से उन्होंने हमेशा से नीतियों का विरोध किया है और उन्होंने इस बार एनडीए का साथ इसलिए दिया है क्योंकि वो देख रहे हैं कि जंगल में शेर कम और ऐसे लोग, ऐसे राजनीतिज्ञ आ गए हैं जो बिहार को एक्चुअली जंगल राज बनाना चाहते हैं। और इसको मुझे प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो आपको लग रहा है कि जंगल राज डेफिनेटली है, नहीं तो फिर आरा में रोज एक हत्याकांड हुआ। और ये सरकार रोजगार बांट रही है। आज भी 10,459 पद का नियुक्ति पत्र मिला है गांधी मैदान में, वो भी गांधी मैदान में मिला होगा। अपॉइंटमेंट लेटर सब बांटते हैं। कर्म कितना होगा, आगे क्या होगा, वो तो आगे का आंकड़े ही बताएंगे। जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे को झूठ बोलने की जरूरत नहीं। तेजस्वी का नायक रूप, मैं एकदम 2 बजे रात को पीएमसीएच, वो अभी सारी चीजें करें, बहुत अच्छी बात है। वो एक माने युवा नेता है, ऐसा करना चाहिए उनको। लेकिन जो चीज इतने सालों में नहीं हुई, अचानक से महागठबंधन बनने के बाद ऐसी कौन सी नीतियां बदल गई जिसमें कि उन्होंने तुरंत 10,000 नौकरी अभी बांट दी? इतने सालों से उन्होंने क्यों नहीं बांटा है? ये पहले एनडीए की सरकार थी, अब महागठबंधन की सरकार जिसे आप जंगल राज कर रहे हैं। तो ये जंगल राज नहीं ना है। हमारे ऑनरेबल सीएम के पास तब भी वो पावर था सरकार में नौकरी बांटने का, क्योंकि वो अपने राज्य में बांट रहे, वो पूरे देश में नहीं बांट रहे। तब भी उनके पास ये पॉलिसी थी, तब भी उनके पास ये पावर था, तब क्यों नहीं बांट रहे? अब कहाँ से ये नौकरी का अचानक से खाली पद आ गया? मतलब अब कहना चाहते कि इतने तेजस्वी का साथ है ना, अब तेजस्वी का साथ। बात ये है
बात ये तेजस्वी है का जब साथ- भाजपा सुने, एक मिनट मेरा पहले बात आप हाँ, सुनिए। बोलिए। जब एनडीए में थे नीतीश कुमार तो शायद उनका नहीं चल रहा होगा, अब तेजस्वी के साथ आ गए तो अब चल रहा है, सबसे तो बड़ी अब नियुक्ति बात- पत्र बांट रहे हैं, काम कर रहे हैं अच्छी बिहार बात है, में। भगवान करे जो वो चीज कर रहे वो सफल हो। लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूं, जिस जंगल राज के खिलाफ जाके उन्होंने एनडीए का साथ, उन्होंने खुद लोकसभा में बताया था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं जंगल राज के साथ नहीं जाऊंगा। तो जब वो एनडीए के साथ थे तब अगर उन्होंने जंगल राज बोला, तो अभी जब वो उसी सरकार के साथ है, आरजेडी के साथ है, तो ये डबल जंगल राज हुआ। और क्योंकि पहले ही आपने ये ऑलरेडी बता दिया कि भाई ये जंगल में दो शेर, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जंगल में शेर तभी होगा जब ये जंगल राज होगा। अगर सच में आप लोग चाहते हैं कि युवा, पुरुष, महिला सब लोग मिल के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अभी जो नौकरियां बांटी जा रही है वो कौन सी नौकरियां? जो आपके पब्लिक सर्वेंट है उनकी नौकरियां। अरे भाई, जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, जो यहाँ पे उद्योग चलाना चाहते हैं वो कहाँ है? आईटी के लिए कहाँ है? इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? आईटी सेल कहाँ है? बताइए मुझे। यहाँ पे एक से एक आपके दिग्गज बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं, वो फिर छोड़ के क्यों चले जा रहे हैं? वो क्यों बोल रहे कि हम यहाँ पे निवेश नहीं करेंगे? अचानक से जितनी भी बड़ी कंपनियां आने वाली थी वो अचानक से रुख बदल के दूसरी तरफ क्यों चले गए? ये सोचने वाली बात है। सरकार चेंज हो गई थी, सरकार अभी चेंज हुई है, महागठबंधन के बाद क्यों चीजें बदलेंगी? एनडीए में निवेश जब- का काम होना था बिहार में, Exactly. लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए सबको बुलाए थे पटना, लेकिन सरकार चेंज हो गई। सरकार चेंज होने की वजह से उद्योगपति भाग क्यों गए? डर के वजह से, क्योंकि एक आंकड़ा हम सब जानते हैं, अचानक से हत्याएं बढ़ गई। इसी वजह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल पदयात्रा कर रहे हैं आरा में, और वो बहुत ही, और ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, एक्चुअली जो लोग रोज एक के बाद एक हत्याएं, लगातार 6 दिनों तक 6 हत्याएं होती है, बेगूसराय में होती है, हर जगह। यहाँ पे एक बच्ची जब आपके निकलते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं चिराग तो अभी बच्चा है, ऐसा ही बोलते बहुत रहता है। अच्छा, अच्छी बात है, बच्चे में इतनी ताकत है। देखिए, बड़े बुजुर्ग आप जब आगे लाइफ में बढ़ते हो तो उनके लिए बच्चा ही होता है। और लेकिन मैं ऑनरेबल सीएम को ये भी बताना चाहूँगी कि आपने बच्चा बच्चा बोल के बच्चे को आपने इतनी शक्ति प्रदान कर दी, मॉरली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, कि आपके नीतियों के विरुद्ध वही युवा आगे जाके बढ़ गए। और क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड हमेशा से ही मानते हैं, लेकिन न्यू जो हमारे युवा है वो डायमंड्स है। तो मैं यही बोलूँगी, जो अगला जो आपके सीएम का चुनाव 2024-25 में होगा, या फिर जो इस बिहार राज्य में जो राज करने वाले होंगे वो युवा होंगे। और युवा के फिलहाल जो प्रतिनिधित्व है और जो जनाधार जिस टाइप से आपके रोहतास में, मुजफ्फरपुर में, कल हम लोग आरा में भी देखेंगे, आज वो 2 दिन के लिए जम्मू गए, वहाँ पे भी एक अलग ही छवि देखने को मिला। ये सारी चीज़ों का आंकड़ा यही बताता है कि अभी का बिहार चाहता है विकास की राजनीति। उनको चाहिए भैया, बहुत हुआ जातिवाद, बहुत सब कुछ हुआ, अब ऐसा कुछ काम करो जहाँ पे रोजगार मिले। रोजगार सिर्फ एक साइड से नहीं, यूपीएससी, बीपीएससी, आपका एसएससी वाला नहीं, आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देके दिखाओ ना। आप दिखाओ ना, यहाँ पे उद्योग ला के दिखा। एक बात बताइए, अगर सही में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब कुछ अच्छा काम करेंगे, हम लोग उनकी बुराई क्यों करेंगे? लेकिन इतने साल से तो हुआ नहीं। मेरा यहाँ पे 13 साल हो गया बिहार में, मैंने आज तक सड़कों के अलावा, मॉल के अलावा और कोई चीज़ें होते हुए नहीं देखी। जो विकास का पार्ट नहीं माना जाता है, विकास का पार्ट उसी को माना जाता है जहाँ पे आप लोगों को तो 1-2 महीना हुआ है सरकार को, अभी देखते तो जाइए। आप कितना एक्सपेरिमेंट करेंगे बिहार पे, और अच्छा। कितना ज्यादा आप बिहार के लोगों को आप गिनी पिग बनाएंगे। ये एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म नहीं है। गांव के लोगों को एक्सपेरिमेंट कर करके लास्ट सवाल, जातिवाद में आपने डुबा के रोजगार हो गया बंद। ग्रेजुएशन यहाँ पे 6 साल में होता है, 5 साल में यहाँ पे ग्रेजुएशन, तो भैया काम कहाँ से मिलेगा लोगों को? रोजगार कहाँ से होगा? अपनी फैमिली वो बढ़ाएंगे कहाँ से? बताइए मुझे आप। ठीक है, लास्ट सवाल है, जी। ओल्ड इज गोल्ड, जी। क्या फिर नीतीश बाजी मारेंगे कुर्नी में, या फिर चिराग फैक्टर वहाँ दिखेगा? भाजपा को अगर सपोर्ट करेंगे चिराग पासवान को, तो डेफिनेटली है चिराग पासवान भाजपा को अब सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब एनडीए का एक पार्ट है। ये मानते हैं ना आप? डेफिनेटली मानते। अच्छे कामों के लिए अगर कहीं पे कोई चीज़ गलत हो रहा है, अगर आपको बुराई के खिलाफ जाना है तो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हारनी पड़ती, बड़ी लड़ाई जीतने के लिए ओल्ड इज गोल्ड ज़रूर है। लेकिन मैंने साथ में आपको और एक बात भी बताई थी कि न्यू आर डायमंड। तो अभी के युवा को गोल्ड उतना पसंद नहीं है जितना डायमंड पसंद है। तो मतलब चिराग फैक्टर अब दिखेगा कुर्नी में? एकदम 100% दिखेगा। चिराग फैक्टर बोलिए, चिराग मॉडल जो हमेशा हमारे नीतीश जी बोलते आ रहे, वो डेफिनेटली आपको दिखेगा इस बार। चलिए ठीक है, तो देखिए हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता थे। इनका कहना है कि ओल्ड इज गोल्ड नहीं दिखेगा, अब डायमंड दिखेगा, अब युवा डायमंड है। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।